जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सबका हमारे चैनल पंडित ज्ञान में स्वागत है। सिर्फ एक छोटा सा उपाय और ना बीमारी, ना गरीबी, ना दुख, ना दरिद्रता, चैन से गुजरेगी जिंदगी। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। अक्सर बहुत सारे प्रश्न आते हैं जिनके सुन कर के हर कोई सोचने लग जाता है। कोई सोचते हैं कि मैं इतना गरीब क्यों हूँ, मेरे साथ इतनी परेशानियाँ क्यों है, मुझे नौकरी क्यों नहीं मिलती, मैं बीमार क्यों हूँ। भगवान से आशीर्वाद चाहते हैं। आशीर्वाद से क्या होना है, आशीर्वाद से कुछ नहीं होना है, लेकिन कर्म आपको करने पड़ते हैं। जिसके पास जो चीज होता है उस चीज का महत्व वो नहीं समझता। जो महलों में रहते वो नहीं जानते कि झोपड़ों में रहने वालों की लाइफ कैसी होती है या उन्हें किस चीज की कमी होती है। जो झोपड़े में रहते हैं उनको पता है कि उनके पास क्या नहीं है, वो महल नहीं है, वो सुख नहीं है। इसलिए अपने चेयर पर बैठकर बोलना बहुत आसान है कि पैसे की बात हर वक्त क्यों करते हो। आपको अगर एक वक्त की रोटी ना मिले बिना पैसे की, आपको कोई खिलाने नहीं आएगा। इसलिए अक्सर मैं ऐसे उपाय बताती हूँ कि मेहनत के साथ साथ आपको रोटी के लिए पैसे भी जुट जाते हैं। बुद्धिमत्ता से काम लेना होगा। और ये टोने टोटके तो गरीब भी करते, भिखारी भी करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक बार की बात है कि राजा महाराजा हुआ करते थे। उस जमाने में भिखारी तभी भी टोटका करते थे। आज भी आप जब सड़कों में जाते हैं और आपको भिखारी नजर आता होगा तो उसने अपनी झोली में पहले से वहां पर फैला कर रखते हैं 2000, 500 के नोट, 100 के नोट, 10 और 50 के नोट भी। और जब आप उन्हें भिक्षा देने जाते हैं और आप जब 5 रुपए या 2 रुपए का सिक्का निकालते हैं तो आपको खुद शर्म आता है कि देखो इसने पहले से कितने पैसे इकट्ठे किए हुए हैं और हम इसे कुछ दे ही नहीं रहे हैं। भिखारी भी सुबह सुबह एक टोटका करता है। वो अपने पास से ही पैसे पहले इकट्ठा किए रहता ताकि दूसरों को लगे कि दूसरों ने दिया हुआ है। आप गरीब हो तो भी दान करना जरूर चाहिए। इसके बहुत से उपाय हैं। पूर्णिमा के दिन एक बार एक भिखारी सोच रहा था कि आज ईश्वर की कृपा से मेरी झोली शाम के पहले भर जाएगी। उसने टोटके के लिए अपनी झोली में जौ के मुट्ठी भर दाने डाल लिए थे। अचानक सामने से उसने देखा कि उस देश का राजा आ रहा है। वो खुश हो गया कि आज तो मुझे बहुत सारा धन मिलने वाला है। जैसे जैसे राजा निकट हुआ वो बहुत ही खुश हुआ। उसके दिल की धड़कनें बढ़ गई कि शायद आज मेरे भाग्य चमक जाएंगे। जैसे वो निकट आया राजा उसके पास तो भिखारी के सामने रथ को रोक करके राजा उसके सामने अपने चादर को फैला दिए। और ये देख भिखारी घबरा गया। जिसे मांगने की आदत है उसे देना पड़ रहा है तो उसकी तो हालत तो ऐसे ही खराब हो गई। वो सोच रहा था कि राजा कह रहे थे मुझे भिक्षा दे दो। तब भिखारी ने अपने झोली में हाथ डाला और अपने मन को मार करके 2 दाने जौ के, उसके पास तो मुट्ठी भर दाने ही थे, तो उसने 2 दाने जौ के राजा को दे दिए। राजा चला गया। लेकिन उस दिन उस भिखारी को बहुत सारे अनाज मिले और शाम को जब वो झोली पलटा अपने घर जाकर तो वो आश्चर्यचकित हो गया कि उसमें 2 दाने जौ के वो सोने के बन गए थे। उसे अफसोस हुआ। उसने सोचा कि मुझे ज़्यादा दे देने चाहिए थे, लेकिन नेचर की वजह से उसने नहीं दिया। यही हमारी आदत होती है। हमारे पास थोड़ा भी होता है, हमारे पास नहीं है, हम कैसे देंगे। अगर आप दूसरों को देंगे, दूसरों को बांटेंगे तो आप देखेंगे कभी भी आपके घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। हमारे शास्त्रों में भी यही बताया गया है कि धन की महिमा क्या है। जब मन अशांत होता है इंसान 100 उपाय करता है, लेकिन जब इंसान का पेट अशांत रहता है तो मनुष्य की भूख खाने से ही मिटती है। इसलिए सबसे पहले अपने पेट की भूख को मिटाएं, मेहनत करें, खूब सारे उपाय करें। ऐसा कोई कारण नहीं है, ऐसा कोई जिंदगी नहीं है जहाँ पर आपको खाने को नहीं मिलेगा। अगर आप मेहनत करेंगे तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, आपको भूखे नहीं रहना पड़ेगा। और धीरे धीरे ये छोटे छोटे उपाय करके, मेहनत करके आपको अपनी गरीबी को दूर करते रहना चाहिए। बहुत सारे उपाय श्रीमद् भागवत गीता में भी बताए गए हैं। एकादश थन यानी कि 11वें अध्याय में श्री कृष्ण ऐसे लोगों के विषय में ही बताते हैं जिनके जीवन में दुख अधिक मिलते हैं। हम अक्सर प्रश्न करते हैं कि हमारे जीवन में दुख क्यों है। एक श्लोक में श्री कृष्ण ने 11वें अध्याय में बताया है कि जो गाय दूध देती है वही सुख को प्राप्त करती है, जो गाय दूध नहीं देती है उसको अपने मालिक से सदा कष्ट ही कष्ट मिलता है। इसलिए आपने जिस भी जगह आप जॉब करते हैं या आप नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, आप अपने आसपास वालों को सुख की प्राप्ति कराएं।
ये जो भी स्वामी हो या प्रबंधन हो या मालिक हो, अपने श्रेष्ठ परिणाम देते हैं। अपने जहाँ पे भी आप काम करते हैं अपने दिल से काम करें तो आपको वहाँ से सुख ही सुख मिलेगा, वरना आपको दुख मिलता है। जो लोग अपने पार्टनर्स, अपने परिवार को चीट करते हैं, जीवन साथी को धोखा देते हैं, उनके प्रति ईमानदार नहीं रहते, वो भी कभी सुखी नहीं रहते। इसलिए जीवन में कभी भी किसी को आपको दुख और धोखा नहीं देना चाहिए। ऐसे लोगों के मन में हमेशा तनाव बना रहता है, उनका मन काम में लगता ही नहीं है। उनके मन में ये चिंता रहता है कि कैसे मैं अपने पार्टनर को धोखा दे रहा हूँ और आगे किस विधि से, कितनी चालाकी से मैं उसे धोखा दूंगा। उसके मन में एक डर सताता रहता है कि जिस दिन वो पकड़ा गया तो उसे कितनी बदनामी होगी। तो ऐसे लोगों का मन काम में नहीं लगता है और उल्टी सीधी बातों में ज्यादा लगा रहता है, जिससे दुख ही दुख प्राप्त होते हैं। कुछ लोग होते हैं दूसरों पर निर्भर रहते हैं, वो अपनी कमाई नहीं बल्कि दूसरों की कमाई पर ऐश करना चाहते हैं, दूसरों के घर पे रहते हैं और वो कभी सुखी नहीं रह पाते। उनके पास वो अपने परिवार को छोड़ करके जब धन की कमी होती है तो अपने परिवार को छोड़कर रिश्तेदारों के पास, दोस्त के पास चले जाते हैं और वहाँ रहने लगते हैं ताकि उन्हें 2 वक्त की रोटी मिल जाए। पीछे उनका परिवार कितना दुखी है वो ये चीज़ नहीं जानने की कोशिश करते, या दिन भर दूसरों से पैसे मांग मांग करके काम में लेते हैं। ऐसा इंसान कभी भी सुखी नहीं रहता। अगर इस तरह की आदत है आप में तो आपको तुरंत चेंज कर देनी चाहिए। पराए घर में रहने वाला व्यक्ति खुद की इच्छा से नहीं रह सकता। एक तो आपको उनके घर के अनुरूप चलना पड़ता है। जब आप दूसरों के घर में रहते हैं तो वो जैसा चाहते हैं आपको वैसा बनने की कोशिश करनी होती है, और जो आपकी ओरिजिनलिटी है, आपके अंदर जो ताकत है कुछ कर दिखाने की, वो सब खत्म हो जाती है। हर छोटे बड़े काम के लिए आपको उनकी ओर देखना पड़ता है, उनके अनुरूप चलना पड़ता है। कुछ लोग होते हैं माता पिता बन जाते हैं पर उनको फुर्सत नहीं होती है कि वो अपने बच्चों की ओर देखें। कभी उनके बच्चे उन्हें फ़ोन भी करते हैं तो कहते हैं मैं बिजी हूँ, बाद में बात करूँगा। ऐसे माँ बाप की संतान हमेशा दुखी रहती है, और जो माँ बाप संतान को दुख देते हैं, आपने ये सुना होगा कि माँ बाप को दुख नहीं देना चाहिए, पर ऐसे भी माँ बाप होते हैं जो अपने संतान की अनदेखी करते हैं, संतानों को दुख देते हैं। वो अपने पर्सनल जीवन में इतने बिजी होते हैं, मौज मस्तियों में इतने बिजी होते हैं, अपने करियर को लेकर के इतने फोकस्ड होते हैं कि वो अपने बच्चों को इग्नोर करते हैं और उन्हें समय नहीं देते, उनकी उचित देखभाल नहीं करते, जिसकी वजह से उनकी संतान का स्वभाव चालाक और दुष्ट हो जाता है। ऐसे में माता पिता को ऐसी संतानें बुढ़ापे में हमेशा कष्ट ही देती हैं। अगर आपके पास थोड़ा भी धन है, जो मैंने आपको बताया, इसके लिए श्री कृष्ण ने बताया है कि मनुष्य के पास जितना भी धन हो उसमें से थोड़ा धन जरूर बांटना चाहिए। अगर आपके पास सफिशिएंट धन है और आप उसमें से कुछ हिस्सा अगर दान नहीं करते हैं तो हमेशा दुख को प्राप्त करते हैं। शास्त्रों के अनुसार बार बार यही बताया गया है कि दान ही व्यक्ति का पुण्य बढ़ाता है और पापों को दूर करता है। जिंदगी में पैसा सब कुछ नहीं होता है, संतोष बहुत बड़ी चीज है। जीवन में संतोष रखें। जब गरीब महलों की ओर देखते हैं वो सोचते हैं ये सब बेकार है, धन बेकार है, ये बेकार है, वो बेकार है। वो दुख से कहते हैं, वो संतोष से नहीं कहते, वो अभाव से इस चीज को मन में संतोष ले आते हैं कि मेरे पास ये सब है नहीं, मैं प्राप्त कर नहीं सकता, इसलिए वो इस तरह से कह सकते हैं कि ये बेकार है। जबकि वो बेकार नहीं होती, उनकी चाहत भी होती है उनको। लेकिन कभी भी कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति दिखाई दे तो उसे अपने सामर्थ्य के अनुसार आपको दान जरूर करना चाहिए, क्योंकि दान ही मनुष्य के पुण्यों को बढ़ाता है और पापों को दूर करता है। श्री कृष्ण एक महान कूटनीतिज्ञ थे और उनकी इस बात में कोई संदेह नहीं है। अगर स्वयं श्री कृष्ण ने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार नहीं किया होता तो कुरुक्षेत्र का युद्ध लड़ने से पहले अर्जुन भावनाओं के जाल में फंसकर अपनी हार को स्वीकार कर लेते। श्री कृष्ण को रास रचयिता भी हम कहते हैं और मोह पाश में बांधकर वो गोपियों के संग रास रचाते थे और 64 कलाओं के जानकार माने जाते हैं। लेकिन आपको ये पता नहीं होगा कि कृष्ण ने कुछ ऐसी चीजों का वर्णन किया जिन्हें घर में रख करके मनुष्य दरिद्रता की स्थिति को टाल सकता है। महाभारत के अनुसार एक बार पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता जो थे युधिष्ठिर, उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, घर में सदैव सुख समृद्धि रहे, धन धान्य में कमी ना हो, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए।
उन्होंने बताया, घर में हमेशा कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको रख करके आप अपने घर से दरिद्रता को मिटा सकते हैं। इनमें है शुद्ध देशी घी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जिस घर में प्रतिदिन गाय के घी का दीप दान किया जाता है, घी से भोग प्रसाद चढ़ाया जाता है, उन घरों में देवी देवता हमेशा अपनी कृपा बरसाते हैं। घर में आए हुए मेहमान को सबसे पहले पीने का पानी देने से अशुभ ग्रह टलते हैं, इसलिए जब भी घर पे कोई आए तो उसे पीने का पानी जरूर दें। पुराणों में शहद को बहुत ही पवित्र माना गया है और ये घर की नकारात्मक ऊर्जा को हटा करके घर में पॉजिटिविटी का वास करता है। इसलिए घर में किसी भी साफ सुथरे स्थान पर आपको रोज शहद जरूर रखना चाहिए। सुबह सुबह अक्सर मैं कहती हूँ, माथे पे तिलक जरूर करें। जो मनुष्य अपने माथे पर तिलक करता है, ग्रहों के हिसाब से अपने माथे पर तिलक करता है, उसे बहुत ही शुभ फलों की प्राप्ति होती है। खासकर अगर आप चंदन का तिलक करते हैं, ये बहुत ही शुभ माना जाता है। इसे अगर आप माथे पर लगाते हैं तो इससे घर में शीतलता तो आती ही है, माथे में शीतलता आती है, पापों का नाश होता है और घर में चंदन रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। देवी सरस्वती की हमने पूजा की है। आपको मैं बता दूं कि श्री कृष्ण सरस्वती जी के बहुत ही चहेते थे और वो कहते थे कि कमल पर बैठी माता सरस्वती अगर आपने घर पे विराजित कर रखी है तो आपको काफी लाभ मिलता है जीवन में, आपको किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। इसलिए जिन भी देवी देवता को आप मानते हैं, चाहे वो साईं बाबा हो, लक्ष्मी गणेश हो, चाहे वो विष्णु भगवान हो, चाहे श्री कृष्ण हो या सरस्वती या हनुमान जी या शिव जी हो, अपने अपने इष्ट देव की मूर्ति को रखकर रोज आपको सुबह सुबह आराधना जरूर करनी चाहिए। तो कर लीजिए इन छोटी छोटी चीजों का उपाय और देखिए आपको कितना लाभ मिलने वाला है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल पंडित ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।